नाजरीन आदाब, मैं हूं इरफान अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 TV रायचूर। नाजरीन, बिलाखर आज बल्दिया का हाई वोल्टेज इंतखाबात मुकम्मल हुए, या फिर ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा आज ख़त्म हो चुका है। गुज़िश्ता 70 सालों से मुसलमानों को एक शदीद एहसास इस बात का था कि वो कभी बल्दिया के चेयरमैन नहीं बन सके, कभी उनमें से कोई शख्स सिटी फादर नहीं बन सका, उनमें से कोई शख्स रायचूर का अव्वलीन शहरी नहीं बन सका। इसका मलाल गुज़िश्ता 70 सालों से था। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल कबल जब इंतखाबात हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस ने मुसलमानों से ये वादा किया था कि इस मरतबा मुसलमान को चेयरमैन बनाने की वो कोशिश करेंगे। इस वजह से मुसलमानों में एक उम्मीद बन गई थी और 2 साल से लगातार मुसलमान इंतखाबात के होने का इंतज़ार कर रहे थे। आज जब ये इंतखाबात ख़त्म हुए तो कांग्रेस का जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो गुज़िश्ता कई दिनों से, बल्कि कई महीनों, कई सालों से चल रहा था, वो पूरी तरह बेनकाब हो गया। आखिरकार अक़लियती उम्मीदवार यानी मुस्लिम उम्मीदवार जे साजिद समीर को अपना नामजदगी नामा वापस लेना पड़ा और विनय कुमार बिला मुकाबला रायचूर बल्दिया के सदर मुंतखब हो गए। इस वाक़े के फ़ौरन बाद मुस्लिम माशरे में शदीद रद्द-ए-अमल देखा गया। हमें तो रवि बोसराज की वो पुरानी वीडियो क्लिप याद आ गई। आप भी इसको देख लीजिए कि वो भी चाहते हैं कि आज ये बार रिजर्वेशन भी जो BC है या जनरल ए आ सकता है, वो आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके एक लीडरशिप में आज आजादी के बाद आज तक कभी एक मुसलमान हमारे रायचूर के चेयरमैन नहीं बने। ये बार बनाने के पूरा कोशिश करेंगे और बिठाएंगे। उसके बाद राजेश खन्ना जी का एक गाना हमारे जहन में तैरने लगा। आप उसको भी जबकि सोशल मीडिया ग्रुपों में, बिलखुसूस व्हाट्सएप ग्रुपों में कांग्रेस के खिलाफ, रवि बोसराज के खिलाफ, NS बोसराज के खिलाफ, BV नायक के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार मुस्लिम नौजवानों ने और मुस्लिम तबके के मोअज़्ज़िज़ीन ने किया। कई अफराद ने मायूसी के आलम में ये कहा कि अब कांग्रेस पे क़त्ई भरोसा नहीं किया जा सकता। बाज़ ने यह कहा कि हम ही बेवकूफ़ हैं जो कांग्रेस पे मुसलसल भरोसा करते आ रहे हैं और मुसलसल धोखे का शिकार होते आ रहे हैं। बाज़ अफराद ने यह कहा कि कांग्रेस पे भरोसा करना ही धोखा खाने की निशानी है। कई लोगों ने, कई नौजवानों ने सोशल मीडिया पे ये भी डाला कि बाइकॉट कांग्रेस, और कई नौजवानों ने यह भी मशवरा दिया कि मुसलमानों को अब अपना रास्ता खुद चुन लेना होगा, किसी पे इन्हिसार करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक हम मुनहसिर रहेंगे उन पर, वो हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ खेलते रहेंगे, खिलवाड़ करते ही रहेंगे। बादअज़ां इस बात की भी थपकी देने की कोशिश की गई कि 15 महीने विनय कुमार को दिए गए हैं और आने वाले 15 महीने जे साजिद समीर को दिए जाएंगे। फिर भी हमें वही राजेश खन्ना जी का गीत याद आ रहा है। आप दोबारा से इस गीत को सुन लीजिए। नाज़रीन, इस मरतबा मुस्लिम तबका बहुत ही पुरुम्मीद था कि इस मरतबा किसी भी सूरत, किसी भी हालत
जे साजिद समीर को चेयरमैन बनाकर मुस्लिम तबके को सियासी हिस्सेदारी दी जाएगी, जो कि मुमकिन ना हो सका। और इस मरतबा हमेशा की तरह कांग्रेस ने इस मरतबा भी मुसलमानों का साथ नहीं दिया। तारीख में पहला मौका नहीं है, इससे कबल ऐसे 2 धोखे मुसलमानों ने खाए हैं। सन 1983-84 में भी इसी तरह का वाक़ा पेश आया था, जब सुखानी को चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद साल 2006-07 में भी इस तरह का वाक़ा पेश आया था, जब शेख महबूब की बजाय किसी मारप्पा को चेयरमैन बनाया गया था। उस वक्त मरहूम बल्दिया सदर अमीर अन्ना ने इंतखाबात के फ़ौरन बाद ये ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस किसी मुसलमान को चेयरमैन बनाना चाहती है तो जनता दल के 12 अरकान बल्दिया उसकी मुकम्मल तायद करेंगे। लेकिन आखिर तक शिवमूर्ति के नाम की माला कांग्रेस जपती रही। आखिरी दिन जब उन्हें एहसास हो गया कि अमीर अन्ना बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने वाले हैं, जब पूरे माहदे अमीर अन्ना के और बीजेपी के दरमियान मुकम्मल हो गए, तब उन्होंने आखिरी दाव खेलते हुए शेख महबूब का नाम पेश किया। उस वक्त तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। ये तीसरी मरतबा है कि कांग्रेस ने इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। कल रात तक यही कहा जा रहा था कि जे साजिद समीर को कल बतौर चेयरमैन उम्मीदवार पेश किया जाएगा, लेकिन आज सुबह वो बात नहीं रही। आज सुबह विनय कुमार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया और आखिर वही हुआ जिसका कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में कहीं ना कहीं जिस बात का खदशा था, उस खदशे को कांग्रेस ने आखिरकार सच कर दिखाया। फिर भी कुछ लोग कांग्रेस से अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आने वाले 15 महीने के बाद ही सही मुसलमानों को उनका हक दे, मगर मुश्किल लग रहा है और वो खदशा जूं का तूं बरकरार है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस क्या करती है। जबकि अखबारात में या फिर दीगर ज़राए से ये 15-15 का 15-15 का मामला सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक ना रवि बोसराज ने कोई ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया है, ना कांग्रेस के ज़िला सदर बीवी नायक ने इसको डिक्लेयर किया है, ना NS बोसराज ने डिक्लेयर किया है, ना साबिक़ा रुकन असम्बली सैयद यासीन ने इस बात को डिक्लेयर किया है। किसी कांग्रेसी कायद ने इस बात को डिक्लेयर नहीं किया कि 15-15 का फार्मूला पेश किया गया है, जबकि दीगर ज़राए आखिर दीगर ज़राए ही होते हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग पता नहीं क्यों इस बात में फिर से आस लगाए बैठे हैं कि 1.25 साल के बाद मुसलमानों का 70 साल पुराना ख्वाब पूरा होगा। देखते हैं हम भी कि 1.25 साल के बाद क्या होने वाला है और क्या होगा।